जैसा कि आपने देखा, एक नेतागिरी करने वाला, कपड़ा चेक करने वाला इंसान, जिन्होंने जो 12 कंप्लीट किया है, उनकी ये सोच थी कि मेरे परिवार से मेरे बच्चे तालीम से महरूम ना रहे। उसकी ही जीती जागती आज मिसाल हमारे साथ में है। उनके परिवार, लैबा अंसारी जिन्होंने BUMS किया है, उनकी जो छोटी बहन है वो MSc कर रही है, और उनसे जो छोटा भाई है उनका, वो चार्टेड अकाउंटेंट कर रहा है, CA का कर रहा है। तो हमारे साथ में देखिए उनका पूरा परिवार है, एक वेल एजुकेटेड फैमिली है। तो इस वक्त हमारे साथ में लैबा की अम्मी है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लैबा ने जो पूरे भिवंडी शहर का नाम इंडिया लेवल पर नाम रोशन किया है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ होने के बावजूद आप लोगों ने उसको इतना प्रोत्साहित किया, उसको इतना सपोर्ट किया कि वो आज आप लोगों का नाम रोशन कर रही है। आपको कैसा फील हो रहा है, अभी ये बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है, उसकी भी हिम्मत है। और वो बचपन से ही उसके दादा बोलते थे क्या बनोगे? डॉक्टर, क्या बनोगे? डॉक्टर। बचपन से ही बोलती थी, तब छोटी थी जब से। आप लोग इस छोटे से घर में रहने के बाद अपने बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दे रहे, ये शायद 100 में से सिर्फ 1 से 2 लोग करते हैं, ये वैसे लोग हैं, लेकिन आपने ऐसा कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके तीनों बच्चे जो है वो एजुकेटेड है, तो आप आगे के लिए मतलब उनकी जो लाइफ है वो आपको कैसा देखना चाहेंगे उनको? बस आगे का फ्यूचर अच्छा हो, अपने पैर पे खड़े हो जाए, जो पढ़ाए उस पर अमल करें, लोगों की सेवा करें। जी जी जी, आपने इतना किया। और जो हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो हमारे चैनल को देखने वाले जो लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि जिस तरीके से आपने अपने बच्चों को मोटिवेट किया, पढ़ाया, तो लोगों को तो ये क्या मैसेज देंगे कि आप वो कर सके? सब पेरेंट्स को यही बोलेंगे कि बच्चों जो पढ़ना चाहते वही पढ़ने दो, ज़बरदस्ती ये पढ़ो वो पढ़ो मत करो। उनका गोल होता है जो, वही करने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए हम उनके छोटी बहन, उनसे ही करेंगे जो MSc कर रही है। पहले तो आपका नाम? अंसारी अरीबा सईदुज़्ज़मा। अंसारी अरीबा सईदुज़्ज़मा। अरीबा सईदुज़्ज़मा जी। तो आप MSc कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई। अच्छा, मुंबई से कर जी। रहे हैं। और तो आपकी स्कूल कहाँ से हुई है? स्कूलिंग सेम लैब अपी के जैसे, KMS तक, KMS उर्दू मीडियम। आपका क्या गोल है? फ़िलहाल तो मास्टर्स अच्छे से कंप्लीट करना है। मैंने बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर रही हूँ, तो मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, रिसर्चर बनना है एक, तो मेरा वो फ़िलहाल गोल है इंशाल्लाह। मतलब पूरे फैमिली वाले लोग पूरे ये एकदम सब जगह से पूरा कंप्लीट करता है। एक रहेंगे डॉक्टर, और एक रहेंगे लैबलिशियन, और एक ये चार्टेड अकाउंटेंट, है ना? जी, आपका जी। नाम बताओ। आसिफ, अंसारी आसिफ। अंसारी आसिफ। अंसारी आसिफ, आपने कहाँ से स्कूल की है? मैंने स्कूलिंग यहाँ पर मलूमा इंग्लिश स्कूल से की है, नज़ीर कंपाउंड में जो है। फिर उसके बाद 11th और 12th मैंने BNN कॉलेज से की है। फिर उसके बाद से मैंने अपना CA जर्नी स्टार्ट किया। ICI इंस्टीट्यूट है, उधर से ही मैंने अपना CA स्टार्ट किया। फिर फाउंडेशन और IPCC अभी क्लियर किया मैंने। आर्टिकलशिप चल रही है अभी। अभी आर्टिकलशिप चल रही है आपकी जी। तो अभी आप कब कितना टाइम के बाद में आपको CA? अभी मुझे 2.5 साल के लिए और आर्टिकलशिप कंटिन्यू रहेगी मेरी। फिर उसके 6 महीने बाद मेरा CA फाइनल्स के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद मेरा CA कंप्लीट होगा। तो जब आप अपना जो गोल है जो अचीव कर लेंगे, उसके बाद वंस मेरा CA हो जाएगा तो मेरा ये ड्रीम तो था कि प्रैक्टिस करना है, खुद का बिजनेस करना है। CA होने के बाद भी भिवंडी में ही रह के खुद का प्रैक्टिस है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो दोनों बहन है वो एजुकेटेड है और वो भी है, तो आपको कभी उन्होंने कभी घर में ऐसा हुआ कि पढ़ भैया ये कर, ऐसा मतलब कोई ऐसा एक मोमेंट होता है ना कि घर में जब भाई बहन हो तो कुछ मस्ती होती है, कुछ ये प्रेशराइज होता है, ये पढ़ता नहीं, ऐसा कभी एक छोटा सी ऐसा कोई वाक़या हुआ होगा? बचपन से ही क्या हुआ है कि पढ़ने में दोनों ही बहन मेरे बहुत अच्छे थे। तो 10th स्टैंडर्ड तक के तो इन्होंने ही मुझे पुश किया है कि तू पढ़। ये लोग ही एग्ज़ाम्स के पहले रात भर जाग के मेरे साथ रात भर इन लोग ने ही पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक के। 11th 12th में सिंस मेरा कॉमर्स था, इनका साइंस बैकग्राउंड था, तो ये लोग मुझे इतना पढ़ाते नहीं थे,
बट साथ में लगे रहते थे कि तेरा कितने चैप्टर्स हुए, क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। तो इन लोग के पुश से ही मैं पढ़ पाया। मीन्स ये कि वो बैठे रहते थे और आपके हौसलों की अफजाइश करते कि आप पढ़िए, हम हैं जी, इसके लिए मैं पढ़ पाया। जी हाँ। मुझे ये बताया सिर्फ कि मोबाइल एंड्रॉयड का जो ज़माना है, आज जितने नौजवान बच्चे, जितने छोटे बच्चे हैं, वो सब हर उनकी गर्दनें हैं सिर्फ मोबाइल में रहती है। तो मोबाइल के इस दौर में जिसको एडिक्ट हो गए ये लोग, तो आप लोगों ने कैसे ऐसा गोल कर लिया कि आपने सब एजुकेटेड और सब अलग अलग फील्ड से आ गए? तो आपने कभी मोबाइल नहीं देखा या मोबाइल का यूज़ कैसे किया? नहीं, बचपन से जैसे कि मैंने बोला कि मेरे अंदर ही वो डाल दिया गया है। सब हमारे भाई बहनों में है कि पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट है, पढ़ाई ये सब बोझ नहीं है, पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट है, पढ़ाई करते ही है। और ऐसा नहीं है कि कोई मोबाइल भी यूज़ नहीं करता, हम लोग रात भर मोबाइल भी देखते बैठते हैं। बट जब एग्ज़ाम्स है या जब पढ़ाई करनी है तो उस पर भी हमारा फोकस उतना ही रहता है। ऐसा नहीं कि मोबाइल्स चलाए नहीं है, मोबाइल्स हम भी यूज़ करते हैं, गेम्स में भी खेलता हूँ। बट जब हमारे एग्ज़ाम्स है, जब हमारे टेस्ट आ रहे हैं, तो फिर पढ़ाई पर भी फोकस करके मोबाइल रखना पड़ता है। जी, जैसा कि आपने देखा इस छोटे से घर में जहाँ हम हैं अभी, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इस छोटे से घर में जहाँ पे एक पिता, उसकी माँ, उनकी 2-3 बच्चे, एक बड़ी बेटी है, एक छोटी बेटी है और एक बेटा है। तीनों हाईली एजुकेटेड है। अगर आप चाहे तो अपने छोटे से घर में कम पैसों में भी आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। इसके लिए जो रहे वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को कैसे एजुकेशन दे सकते हैं। उसी को देखते हुए ये परिवार को आप देखिए, ये परिवार एक जीता जाता मिसाल है। आप उसको देख के मोटिव हासिल कर सकते हैं, उनको देख के आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को तालीम दें। इस शहर में ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं छुपेगा। हम ऐसे ही टैलेंट, ऐसे ही हुनरबाज, ऐसे ही जो यंगस्टर्स है जिनको आगे बढ़ने की चाहत है, भिवंडी शहर अपने देश के लिए कुछ करने की चाहत है, हम उन तक पहुँचेंगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके अगर आजू बाजू में ऐसा कोई है जो टैलेंटेड बच्चा हो या फिर कोई भी हो, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम उस बंदे को, हम उस चेहरे को भिवंडी शहर के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि वो उनका जो गोल है, उनके गोल तक पहुंचने में उनको थोड़ी सी शायद हमारे ज़रिए कोई थोड़ी सी आसानी हो, लोगों तक मालूम हो, लोगों को उनका वो क्या वो कर सकते हैं देश के लिए और भिवंडी शहर के लिए। यही हमारी कोशिश है और हम यही करते रहेंगे। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।